नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। रामनगरी अयोध्या में भी आज शान से लहराया तिरंगा। मंडलायुक्त नवदीप रिणवा ने अपने कार्यालय पर ध्वजारोहण किया। वहीं दूसरी तरफ डीआईजी एपी सिंह, डीएम नीतीश कुमार और एसएसपी प्रशांत वर्मा ने अपने अपने कार्यालय पर आज ध्वजारोहण किया। सरकारी और प्राइवेट कार्यालय पर भी आज तिरंगा फहराया गया। जनपद के सभी घरों और प्रतिष्ठानों पर आज शान से लहरा रहा है तिरंगा। शहर से लेकर ग्रामीण तक सरकारी और निजी कार्यालयों पर आज ध्वजारोहण किया गया। बता दें कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृत महोत्सव के तहत आज विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मंडलायुक्त नवदीप रिणवा ने आज अपने कार्यालय पर झंडारोहण किया। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और उसी कड़ी में जो 75वां स्वतंत्रता दिवस है, यहाँ बड़े हम लोगों ने उल्लास के साथ इसका मना रहे हैं इसको। और अभी ध्वजारोहण के बाद सभी जो हमारे कर्मचारी थे उनको हमने संबोधन किया है और उसके बाद हम लोग सूक्ष्म जलपान करेंगे और इसको आज पूरे दिन यहाँ कार्यालय में आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को मनाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं सभी मंडल वासियों को, सभी अयोध्या वासियों को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ कि आज़ादी की इस खुली हवा में हम लोग सांस ले रहे हैं। और आज के इस दिवस पे मैं उन्हीं सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जिले के 7 पुलिसकर्मियों को भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट सेवा पदक और अति उत्कृष्ट सेवा पदक मिला है। पुलिस लाइन में आज इसकी घोषणा की गई। एसएचओ आरजेबी ओम प्रकाश तिवारी, एसएचओ महिला थाना निशा शुक्ला, एसओ खंडासा संतोष कुमार सिंह, एसआई संत कुमार, एएसआई कमलेश्वर पांडे, मुख्य आरक्षी एलआईओ विद्याधर त्रिपाठी, मुख्य आरक्षी चालक वीरेंद्र यादव, मुख्य आरक्षी सवार पुलिस शारदा प्रसाद यादव, मुख्य आरक्षी चालक रविंद्र यादव, उप निरीक्षक रितेश कुमार पांडे, उप निरीक्षक संतोष कुमार उपाध्याय, मुख्य महिला आरक्षी एलआईओ सुशीला यादव, आरक्षी सवार पुलिस सुधांशु त्रिवेदी, मुख्य आरक्षी विनय कुमार सिंह को भारत सरकार से उत्कृष्ट और अति उत्कृष्ट सेवा पदक मिला है, जिसे आज डीआईजी के द्वारा प्रदान किया गया। 75वां वर्षगांठ आज बड़े उत्साह के साथ देश भर में मनाया जा रहा है और इसी क्रम में आज पुलिस लाइन अयोध्या में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें हमने अपने अधिकारियों और जवान साथियों के साथ प्रतिभाग किया। संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय पर आज आरटीओ संजय सिंह ने झंडारोहण किया। इस मौके पर एआरटीओ प्रशासन राजेश प्रताप सिंह के अलावा आरटीओ विभाग के समस्त लिपिक, वरिष्ठ लिपिक और कर्मचारी मौजूद थे। बता दें कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आज आरटीओ कार्यालय के परिसर में आरटीओ संजय सिंह और एआरटीओ प्रशासन राजेश प्रताप सिंह के द्वारा 25 पौधे रोपित किए गए। एआरटीओ प्रशासन राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के मौके पर यह आयोजन यहां पर किया गया था। झंडारोहण के बाद 25 पौधे परिसर में रोपे गए हैं। यही आज़ादी का सबसे बड़ा अवसर है कि जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे में 25 पौधे आज उनके कार्यालय में रोपे गए हैं। दिवस के महापर्व पर जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि 75 वर्ष पूरे हो गए हैं स्वतंत्रता के, तो हम इसको एक पर्व के रूप में नहीं बल्कि महापर्व के रूप में मना रहे हैं और अमृत महोत्सव नाम दिया गया है। इसके तहत आज वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया गया है, जिसके तहत इस परिसर में 25 पौधे लगाए गए हैं। तो आरटीओ साहब की तरफ से और आप लोगों के भी सानिध्य और सहयोग से ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है और केवल इस पल को यादगार बनाने के लिए ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। चूँकि ये महापर्व है और अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस का, इसी बहाने वृक्षारोपण के बहाने हम अपने देश को, अपने समाज को एक गरिमामय स्थिति में लाने के लिए और याद रखने के लिए, उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। पूरा विकासखंड के अलावलपुर गांव के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में आज आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के मौके पर अमृत महोत्सव का आयोजन हुआ।
जहां पर ग्राम प्रधान बिमलेश राज के द्वारा आई हुई महिलाओं को माल्यार्पण करके उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम सब अपनी संस्कृति और परंपरा को जीवित रखें। पराधीनता पराजय का प्रतीक है। ग्राम प्रधान बिमलेश राज ने कहा कि आज़ादी के इस मौके पर आज यहां पर महिलाओं को उनके द्वारा सम्मानित किया गया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शिवनगर के वीएन एकेडमी में आज रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान यहां पर ध्वजारोहण भी हुआ। मुख्य अतिथि रामचंद्र गुप्ता एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में राजेश पांडे यहां पर मौजूद थे। बता दें कि वीएन एकेडमी में आज मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन करने के बाद कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। विद्यालय के प्रबंधक राकेश श्रीवास्तव ने आए हुए अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान बच्चों के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां की गईं। इस दौरान ज्योति सिंह, अनामिका श्रीवास्तव, सुमन तिवारी, प्रतिभा श्रीवास्तव, रुचि पांडे, नीतू श्रीवास्तव, कंचन दुबे, शैल कुमारी, रूपा आदि मौजूद रहे। बीकापुर तहसील क्षेत्र में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव की बेला पर स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने जहां एक ओर टोलियां बनाकर तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों में भक्ति भावना का संचार किया, वहीं दूसरी ओर तमाम राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के युवाओं ने भी बाइक रैली निकाली। प्राथमिक विद्यालय खजुराहट में नौनिहालों के द्वारा जहां प्रभात फेरी निकालकर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया गया, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व जिला पंचायत सदस्य रामधन यादव के नेतृत्व में सैकड़ों बाइक सवार युवाओं ने चौरे बाजार से बीकापुर तक तिरंगा यात्रा निकाला। स्कूलों में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाने की तस्वीरें आईं। पंचमुखी पब्लिक स्कूल में जहां रिमझिम बरसात के बीच छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किया, वहीं महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान विद्यालय के प्रबंधक महेश सिंह द्वारा शिक्षा क्षेत्र में प्रतिभावान छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा तहसील परिसर में एसडीएम प्रशांत कुमार के द्वारा ध्वजारोहण हुआ, तो विद्युत उपकेंद्र बीकापुर में अवर अभियंता दिलीप कन्नौजिया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर में अधीक्षक अवधेश कुमार सिंह और आदर्श प्रेस क्लब बीकापुर में क्लब के संरक्षक ब्रजेश तिवारी के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। दैनिक वेतन भोगी श्रमिक संगठन के माध्यम से आज मवई ब्लॉक के सैदपुर ग्राम सभा में एक शिविर के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। जागरूकता के साथ साथ दैनिक वेतन भोगी श्रमिक संगठन के द्वारा कार्ड का भी वितरण किया गया। लोगों को आज़ादी के बारे में जानकारी दी गई। श्रमिक संगठन के मंत्री आदित्य शुक्ला के नेतृत्व में अरविंद कुमार, शुभम दुबे, मृत्युंजय पाठक, अमरीश यादव, आयुष, अनिरुद्ध यादव, शत्रुघ्न शुक्ला आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान तिरंगा हाथ में लिए श्रमिकों को उनके अधिकारों के बारे में भी श्रमिक संगठन के द्वारा जानकारी दी गई। अमर पब्लिक स्कूल में विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर गिरीश पांडे डिपुल के द्वारा आज झंडा रोहण किया गया। इस मौके पर विद्यालय परिवार मौजूद था। बच्चों ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अमर पब्लिक स्कूल के ऑडिटोरियम में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति करके सबका मन मोह लिया। इस मौके पर विद्यालय के निदेशक आशुतोष पांडे ने बताया कि विद्यालय के बच्चों ने काफ़ी मनोहारी अलग अलग किस्म के रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति की, जिसे देख करके आए हुए अतिथि ने विद्यालय परिवार को हार्दिक बधाई दी। बता दें कि अमर पब्लिक स्कूल में आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर तिरंगे के अपमान का एक वीडियो वायरल हुआ। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फहराया गया उल्टा तिरंगा। जी हां, विकासखंड रुदौली के ग्राम पंचायत फगौली कुर्मियान के पंचायत भवन पर ग्राम प्रधान आनंद गुप्ता के द्वारा पंचायत भवन पर उल्टा तिरंगा फहरा दिया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सदस्यों ने रौनाही के धन्नीपुर में तिरंगा फहराया। मुख्य अतिथि के रूप में यहां पहुंचे अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह ने ध्वजारोहण किया। ट्रस्ट के सदस्यों के साथ धन्नीपुर के निवासियों ने भी यहां पहुंचकर राष्ट्रगान गाया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले के बाद रौनाही के ग्राम धन्नीपुर में मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई थी। इंडो
इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के ट्रस्टी अरशद अफजाल खान ने बताया कि आज यहां पर आज़ादी का 75वीं सालगिरह लोग मना रहे हैं। झंडारोहण हुआ है और जल्द ही नक्शा पास हो जाने के बाद मस्जिद का निर्माण शुरू करा दिया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कार्यालय अधिशासी अभियंता लिफ्ट सिंचाई खंड अयोध्या के कार्यालय प्रांगण में विभाग के अधिशासी अभियंता इंजीनियर ज्ञानेंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर अवर अभियंता इंजीनियर प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कार्यालय प्रांगण में ध्वजारोहण होने के बाद राष्ट्रगान गाया जाता है। अधिकारी और कर्मचारियों को राष्ट्र प्रेम की शपथ दिलाई जाती है। आज़ादी में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों के बलिदान को याद किया जाता है। इस मौके पर इंजीनियर अनिल कुमार सिंह, स्टोनो हरिहर प्रसाद, कैशियर विवेक तिवारी, ड्राफ्टमैन विनोद कुशवाहा, एसडीसी नीरज गुप्ता, वरिष्ठ लिपिक गणेश दत्त शुक्ला आदि मौजूद थे। आज हमारे कार्यालय लिफ्ट सिंचाई खंड अयोध्या के प्रांगण में 75वीं स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर पूरे कार्यालय के कर्मचारीगण एवं अधिकारीगण उपस्थित हुए और भारत माता की जय, महात्मा गांधी अमर रहें, 15 अगस्त जिंदाबाद के नारों से हमारा प्रांगण गूंज गया। मैं जूनियर इंजीनियर प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव अपने कार्यालय की तरफ से एवं अपनी तरफ से समस्त देशवासियों को इस पावन पर्व पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं एवं वंदन करता हूं। अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजो ये कातिल में है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा, यही बाकी निशान होगा। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में मुस्लिम यतीम खाना बड़ी बुआ प्रांगण में कमेटी के सदर हाजी सवालेह द्वारा ध्वजारोहण किया गया। मुस्लिम यतीम खाना बड़ी बुआ के सेक्रेटरी डॉक्टर इमरान खान ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यहां ध्वजारोहण हुआ। स्कूली बच्चों द्वारा देशभक्ति से संबंधित कार्यक्रम पेश किए गए। इस मौके पर पूर्व प्रधान मंसूर अहमद, मोहम्मद इस्माइल एडवोकेट, अकरम अंसारी, मास्टर खुर्शीद, हाजी मिसहाउद्दीन, खजांची हाजी वसीम के अलावा बड़ी संख्या में नन्हे मुन्ने बच्चे और उनके अभिभावक मौजूद थे। इस मौके पर मुस्लिम यतीम खाना बड़ी बुआ के छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला। हाथ में तिरंगा लिए छोटे बच्चे भारत माँ के जयकारे लगा रहे थे। ये है मुस्लिम यतीम खाना है और आज 15 अगस्त के झंडारोहण का प्रोग्राम चल रहा है मुस्लिम यतीम खाना में। और हमारे स्कूल के प्राइमरी शिक्षण के बच्चे प्लस जो आलिमा और हाफिज़ा कर रहे हैं बच्चे, उस सब ने मिलकर झंडा फहराया है और राष्ट्रगान अभी गाया है और राष्ट्रगान के बाद अब आगे प्रोग्राम होने जा रहा है। आज के दिन कमेटी की ओर से ये संदेश मैं देना चाहूँगा कि अमन चैन देश में कायम रहे, सबको मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए और आगे चल के उसी में हम सबका जो है सहयोगी प्रधान मंसूर हैं और ये हैं स्वाले साहब हैं और शकील साहब हैं और कमेटी के सारे इस्माइल साहब हैं और अकरम साहब, सारे लोग मिलजुल कर हम लोग काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे टाइम में और भी अच्छा प्रोग्राम होगा यहाँ पे। उसकी हम कामना करते हैं हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ लिख कर आगे निकलें, अच्छे से अच्छा नाम करें फैज़ाबाद में और इस यतीम खाने को ऊंची से ऊंची ऊंचाइयों पर ले जाएं। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान है और मैं यहाँ का सेक्रेटरी हूँ। राष्ट्रीय राजमार्ग लखनऊ गोरखपुर के तराबगंज क्षेत्र के फ्लाईओवर के सामने स्थित फैजाबाद पब्लिक स्कूल के विशाल प्रांगण में सोमवार को आज़ादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सबसे पहले विद्यालय की अध्यक्ष श्रीमती जरीना खान ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान हुआ और फिर विभिन्न आयोजन हुए। देशभक्ति गीत, नृत्य, नाटक और अन्य कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां छात्रों द्वारा करके लोगों का मन मोह लिया गया। छात्रों ने भारत देश का मानचित्र बनाकर झंडा फहराया। इस मौके पर प्रबंधक उमर मुस्तफा ने छात्रों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए
देशभक्तों के प्रति सदैव कृतज्ञ रहने का आह्वान किया। प्रधानाचार्य राज वल्लभ श्रीवास्तव ने छात्रों को चंद्रशेखर आजाद सहित देशभक्तों के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। संयोजिका सदफ इकबाल ने भी छात्रों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। अंत में मिष्ठान वितरण के पश्चात कार्यक्रम का समापन हुआ। देखिए, हमारे शिक्षकों ने, हमारे बच्चों ने 75वीं वर्षगांठ बड़े हर्षोल्लास से मनाई, बड़ी खुशियों के साथ मनाई। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित हुए। बड़े फ़ख्र के साथ सबने आज झंडा फहराया और आज का स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। जी, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए क्या कहना चाहूँगा? देखिए, बच्चों से मैं यही गुजारिश करता हूँ, सबसे करता हूँ, अभिभावकों से, बच्चों से कहता हूँ, जिस तरह से, जिस प्रकार से आज़ादी के उन मतवालों ने जो हम लोग को आज़ादी दिलाई थी, वो हर धर्म के थे, हर जात के थे, हर प्रांत के थे। उसी प्रकार से आज हम सबको मिलकर देश को उन्नति पे ले जाना है। वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी प्रांत का हो। जिस तरह से आप लोग ने एक कहानी भी सुनी होगी, जैसे एक टहनी टूट जाती है, जब तक वो टहनी मिलकर एक साथ उनको अगर संजो दिया जाए, एक साथ गांठ बांध दी जाए, तो वो टहनी दरख्त जैसी मजबूत हो जाती है। उसी तरह से मैं बच्चों से भी यही कहता हूँ कि आप चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग मिल के काम करें, सब लोग एक साथ काम करें, तभी देश उन्नति करेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों के लिए क्या? उज्जवल भविष्य की मैं यही कामना करता हूँ कि आगे बढ़ें, पढ़ के लिख कर अपने देश का नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने शिक्षकों का नाम सबका रोशन करें। और एक बात और कहूँगा मैं, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। आप सब हिंदुस्तानी हैं, चाहे जिस मज़हब के हैं, सब लोग साथ मिल के काम करें, सब लोग साथ मिल के आगे आएँ ताकि देश उन्नति करे, तरक्की करे। जय हिंद, जय भारत। और से जीवन भाई किस तरह संदेश देंगे? देखिए, मैं कबीर एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से, अपने स्कूल की तरफ से मैं सभी को 75 वर्षगांठ पूर्व होने पर सभी को बधाई देता हूं। और मैं कहता हूं यही कि हम सब मिलकर इस पर्व को, इस पावन पर्व को मनाएं और एक साथ आगे आएँ ताकि देश उन्नति करे, तरक्की करे। मेरा नाम उमर मुस्तफ़ा, मैं मैनेजर फैज़ाबाद पब्लिक स्कूल। सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित द कैम्ब्रियन स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। द कैम्ब्रियन स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह में स्कूल के बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रकार के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। विद्यालय के प्रधानाचार्य जयंत चौधरी और उप प्रधानाचार्य कोसर फातिमा ने बताया कि प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त के मौके पर विद्यालय प्रांगण में समारोह मनाया जाता है। इस बार आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उन्होंने कहा, घर घर तिरंगा लगाए जाने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने का भी काम किया गया। फिलहाल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्कूल के छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला। स्कूली बच्चों द्वारा पेश किया गया फ्लूट के माध्यम से राष्ट्रगान जनगण मन की प्रस्तुति ने स्थानीय स्तर पर मौजूद लोगों का मन मोह लिया। तरह तरह के प्रोग्राम्स हुए हैं जो हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव को ध्यान में रख के बच्चों ने प्रिपरेशन की, कॉम्पिटिशन्स कराए अलग अलग तरीके के, और बच्चों ने अपने हिसाब से जो है सॉन्ग्स और पैट्रियोटिक सॉन्ग्स वगैरह रखे थे। आज का स्पेशल प्रोग्राम हमारा फ्लूट प्रेजेंटेशन था, पिरामिड्स था और स्किपिंग था। ये 3 हमारे स्पेशल प्रोग्राम थे जो हमारे म्यूज़िक डिपार्टमेंट ने और हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने तैयार किया था। इंडिपेंडेंस डे में जो 75th इंडिपेंडेंस डे था, इसमें हम लोगों ने ग्रुप सॉन्ग्स किए, कंपटीशन किए, बच्चों के कविताएं हुए। फिर आपके जो अल्टीमेट जो हम लोग का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि आज फ्यूजन था नेशनल एंथम को लेके, गिटार विथ फ्लूट हमारा ट्रेडिशनल इंडियन है और वेस्टर्न का हमारा दिस वन गिटार है। तो इसको लेके हम लोगों ने एक इनोवेशन किया है और मेरे ख्याल से दिस वाज डन इन द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। मेरे ख्याल नॉट ओनली अयोध्या, इट वाज इन इंडिया। बच्चों के उज्जवल भविष्य में हम लोग ये कहेंगे 75th इंडिपेंडेंस डे। अभी भी हम लोग को काफ़ी कुछ करना है देश के लिए। इधर में सब हमारे फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स जो करके गए हमारे आजकल के दिन में, उसको हम लोग लेगेसी को मेंटेन करें। और नॉट ओनली आर्मी जो हमारे सरहद पार हम लड़ाई करते हैं, हमारे बच्चे जो हैं केवल ये कर सकते हैं, दे कैन मेंटेन द डिसिप्लिन, दे शुड हैव द फीलिंग्स ऑफ नेशनलिटी, हम इंटीग्रेशन, यूनाइटेड रहें, डिसिप्लिन रहें और एक दूसरे से मिल के रहें।
सिविल लाइन के नैयर कॉलोनी में स्थित विंसेंट ज्योति जूनियर हाई स्कूल में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर एक समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि KM सिंह सेवानिवृत्त प्रोफेसर नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज थे। प्रबंधिका विंसेंट ज्योति स्कूल मीना सोसाइटी श्रीमती मंजू सिंह, चेयरमैन गन्ना समिति के विक्रमजोत के प्रधानाचार्य अवधेश गुप्ता आदि मौजूद थे। समारोह की शुरुआत मुख्य अतिथि के द्वारा ध्वजारोहण करके किया गया। प्रबंधिका मंजू सिंह और प्रधानाचार्य अवधेश गुप्ता, उप प्रधानाचार्य ने सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित किया। इस अवसर पर बच्चों ने अभिभावकों के साथ उपस्थित रहकर के नाटक, रंगारंग कार्यक्रम आदि की प्रस्तुतियां की। ज्योति जूनियर हाई स्कूल नैयर कॉलोनी में स्थित है और आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित होकर 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं और बच्चों के अंदर और हमारे स्टाफ के अंदर इस चीज़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा हर्ष उल्लास है, क्योंकि ये मौका हमको 2 वर्ष के बाद प्राप्त हुआ है। तो हमारे बच्चों ने भी बहुत मेहनत करी है, हमारे स्टाफ ने भी बहुत मेहनत करी है और इस पर्व को हम लोग बहुत धूमधाम से और बहुत खुशियों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर पहले तो टीचर्स ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया है, सरस्वती वंदना है, बच्चों का नाटक है, देश पर जो लोगों ने, अंग्रेजों ने जो भी यहाँ पे शासन किया उस नाटक को लेकर के यहाँ पे प्रस्तुत किया प्रोग्राम है और यही सारी चीज़ें बच्चों ने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। कहना चाहेंगे हम कि हमारा देश जैसे अभी सोने की चिड़िया पहले कहा जाता था हमारे देश को, तो जैसे सोने की चिड़िया पहले था वैसे अब है और हम चाहते हैं आगे भी हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर प्राथमिक विद्यालय परिवार खजुराहट प्रथम की ओर से मैं समस्त छात्रों, अभिभावकों एवं क्षेत्रवासियों के सफल सुखद जीवन की कामना करता हूँ। स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम अपने अभिभावक को, अपने बालकों को, छात्र छात्राओं को, अध्यापकों को तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। समस्त जनपद वासियों को 76वें स्वतंत्रता दिवस एवं आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।